बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आगामी 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के इफ्तिताह से पहले इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और अपोजिशन पार्टियां इस मुद्दे पर भी एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। ताजा मामला राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट और वीएचपी की तरफ से कांग्रेस को मिले दावतनामे और इस दावतनामे पर कांग्रेस की कश्म को लेकर के है। कांग्रेस इस दावतनामे के बाद तय नहीं कर पा रही है कि आखिर उसको करना क्या है, फैसला नहीं कर पा रही है। दरअसल कांग्रेस अभी तक भी यह तय नहीं कर पाई कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी भी या नहीं, और अगर शामिल होने का उसने फैसला किया तो कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से लीडर इस तकरीब में यानी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। हालांकि सीपीआईएम पहले ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं और सवाल यह भी उठता है कि आखिर कांग्रेस और कई सारी दूसरी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं वो अयोध्या जाने से क्यों कतरा रही हैं, क्यों बचती हैं, अयोध्या के नाम से वो परेशान क्यों हो जाती हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस की तर्जुमानी करने के लिए संदीप मिश्रा साहब, इनके अलावा बीजेपी की तर्जुमानी करने के लिए हमारे साथ होंगे संकेत गुप्ता जी, और साथ ही जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफी शिवाजी सरकार साहब, और इन सब के अलावा समाजवादी पार्टी के लीडर हलीमा आजिम भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल जो है वो कांग्रेस के संदीप मिश्रा जी आपसे ही हम करेंगे, चूंकि कांग्रेस की तर्जुमानी आप कर रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 जनवरी को ये तकरीब होगी, ये प्रोग्राम होगा। पार्टी इतनी उलझन में क्यों है, क्यों जो है वो अभी तक कश्मकश में है, क्यों फैसला नहीं कर पा रही है कि वो इस तकरीब में, इस प्रोग्राम में शामिल होगी या नहीं? मैं सबका इस्तकबाल करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई झंझट नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। समय वक्त जब भी मुकर्रर होगा तो कांग्रेस अपना फैसला बड़े दिल से लेती रही है, लेती रहेगी। और उस दर पर, क्योंकि मैं कहता हूं राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है। अभी तो आज योगी लला गए हुए हैं जी, कल मोदी लला जाएंगे, राम लला 22 को आएंगे। राम लला ने जो दिन मुकर्रर किया था खुद को धरती पर आने के लिए, वो रामनवमी, उससे पहले चुनावी चकबंदी में, चुनावी चौसर में मोदी जी ने वो तिथि मुकर्रर कर दी कि जिस तारीख को प्रभु आप आए थे, बीजेपी उस तारीख को नहीं मानती, आपको 22 जनवरी को ही मंदिर में आना पड़ेगा। मंदिर अभी पूरा ही नहीं हुआ है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, अयोध्या का ही वासी हूं जी। जब हम मंदिरों में खंडित मूर्ति की भी पूजा और आराधना नहीं करते तो अपूर्ण मंदिर में प्रभु राम को विराज कर, उनका आसन रखकर बीजेपी और बीजेपी के लोग ये क्या नया बखेड़ा करना चाहते हैं। धर्माचार्य जो मठ 4 शंकराचार्य हैं उनमें से किसी की राय नहीं है, किसी की नुमाइंदगी नहीं है, किसी को बुलाया नहीं गया। बुलाया कौन कौन गया है? माधुरी दीक्षित जी आ रही हैं, धोनी जी आ रहे, तेंदुलकर जी आ रहे। चारों शंकराचार्य जो हमारे धर्म ध्वजा के प्रथम पंक्ति के वाहक हैं, उनको नदारद कर दिया गया। साहब वो शंकराचार्य हैं, वो आपके मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती नहीं है कि आप उन्हें हटा दोगे। धर्म की, जब भी धर्म ध्वजा की और धर्म पताका और धर्म सलाखा की बात होगी तो शंकराचार्य के बिना अगर कुछ भी होता है तो बड़ा मुश्किल है। एक पसोपेश ये भी हो रहा है कि राम जी के दरबार में मोदी जी अकेले ही पूजा करने जाएंगे या यशोदा बहन जी भी आएंगी, क्योंकि हिंदू मान्यता और हिंदू कर्मकांड के अनुसार पति पत्नी का युग्म अगर जोड़ा पूजा नहीं करता तो पूजा भी खंडित मानी जाती है। खंडित मंदिर है, खंडित तिथि है, खंडित वार है, खंडित जोड़ा है, उसके बाद भी राम जी का इतना बड़ा भव्य शो ये जो बना रहे हैं, राम जी के नाम पर मोदी शो बनाया जा रहा है। हमें इस बात से आपत्ति है। अयोध्या सिर्फ राम जी की याचना के लिए है, राम जी के दरबार के लिए। अयोध्या की नगरी में अगर किसी और का दरबार लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये राजनीतिकरण। एक बात और आपके माध्यम से कह दूं कि कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने राम लला के कारागार के ताले राजीव गांधी के कर कमलों से तुड़वाए थे, तो राम धाम में 1986 में ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है संकेत गुप्ता जी, बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी हैं संदीप जी ने, और ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो पूरा का पूरा जो ये प्रोग्राम हो रहा है, पूरा जो ये एक बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, ये सियासत के लिए हो रहा है, और चारों शंकराचार्य जो हैं वो उसमें बुलाए नहीं गए, उनको मधु नहीं किया गया। यही नहीं, जो रथ यात्रा निकालने वाले थे आडवाणी साहब, और जो मुरली मनोहर जोशी थे उस वक्त के अलंबरदार थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको भी जो है उसमें नहीं बुलाया गया। तो फिर ये सियासत जो है वो कांग्रेस के नाम पर क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 22 जनवरी को
अयोध्या के मंदिर में पधारने वाले हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के ऊपर जो कांग्रेस का चरित्र रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, किस तरह कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर रामलला के जन्म पर ही प्रश्न उठाए, रामलला की एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न उठाए। आज जब कांग्रेस का पूरा बंटाधार हो चुका है, जब 3 राज्यों के चुनावों में इन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जब इनका यह हाल हो चुका है कि माया मिली ना राम, ना तो ये कहीं सत्ता के रहे और ना ही राम के हो पाए, तो आज तरह तरह की बयानबाजी चल रही है और कांग्रेस में ही, अकेले कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजियां हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। अभी तो इनसे अपनी पार्टी ही नहीं संभल रही है। और जहां तक कार्यक्रम में लोगों को बुलाने का सवाल है, कार्यक्रम में इस रामलला के मंदिर को बनने के लिए 11 करोड़ घरों से चंदा लिया गया था। 11 करोड़ घरों से जो चंदा लिया गया था, अगर आप 5 मेंबर लगाएंगे तो 65 करोड़ लोगों ने इस मंदिर के लिए अपना राशि अपनी प्रदान की थी। ऐसे ही घर घर विश्व हिंदू परिषद के लोग जा रहे हैं। ये कोई अयोध्या में पार्टिसिपेशन का मसला नहीं है, ये पार्टिसिपेशन पूरे देश में हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से, इतनी ही खुशी है तो राहुल गांधी का एक भी बयान क्यों नहीं है कि मैं खुश हूं कि राम मंदिर बनने जा रहा है और राम मंदिर इस देश की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी तक राहुल गांधी ये बात बोल पाए हैं? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन्हें एक धर्मनिरपेक्ष की वोटों से प्यार है। और ये जब मुंह की खानी इन्हें पड़ी है तो आज कांग्रेस का स्टैंड बदला है, कांग्रेस का चरित्र बदला है। और जो कांग्रेस है वो शुरुआत से राम नाम पे प्रश्न उठाती आई है, राम की एग्जिस्टेंस पे प्रश्न उठाती आई है। और ये जो डिले राम भक्तों को झेलना पड़ा है, जो डिले हुआ है, ये कांग्रेस की बदौलत हुआ है। संदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, संदीप जी मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि सवाल इन्होंने भी उठाए हैं कि भाई अभी तक जो है वो कांग्रेस की तरफ से कोई मतलब जो है बयान नहीं आया, कोई खुशी का इजहार नहीं हुआ। जाहिर है वो भी एक सवाल है, राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उन्होंने उठाया। मैं संदीप जी आपसे जवाब लूंगा इसका। पहले शिवाजी सरकार साहब के पास चलते हैं, सीनियर सहाफी हैं। एक सहाफी के नजरिए से, एक पत्रकार की निगाह जो है वो, उसकी सोचने की जो ताकत है, देखने की जो कुव्वत है वो अलग होती है। किस नजरिए से आप देख रहे हैं पार्टी के लीडर्स को, सोनिया गांधी को, और साथ ही जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं उन्हें, और जो लोकसभा में पार्टी के नेता हैं, उन तीनों लीडर्स के नाम पर चिट्ठी जा चुकी है, दावतनामा जा चुका है, मगर आज तक भी, अभी तक भी कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पाई कि करना क्या है। जाएंगे तो कौन जाएंगे, नहीं जाएंगे या जाएंगे, मतलब इसी उलझन में जो है वो उलझी हुई है। किस नजरिए से देख रहे हैं आपको, इसमें सियासत कितनी है और क्यों ऐसा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से डिले? नहीं, मेरे ख्याल में कांग्रेस एक चीज से जो परेशान है, हाँ, कि मंदिर के नाम पे सियासत जो हो रही है, बात तो सही। हाँ, उन्होंने जो एक बात कही है भी संदीप जी ने, कि रामनवमी के दिन ये होना चाहिए। मंदिर जब बनता है सामान्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये भी एक सामान्य मान्यता है, ये भी सही है। हाँ, हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, ये भी सवाल कोई गलत नहीं है कि कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस को जवाब न देने से मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा परेशानी उनको हो रही है जी। आखिर है क्या मसला? बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने हर वक्त राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया। हाँ, पर अगर आप इतिहास को देखें, थोड़ा सा संघाल लो, रामलला की मूर्ति उस ढांचे पे किसने रखवाया था? बिल्कुल ठीक है, 1949 में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ, और फिर 86 में जो है कांग्रेस ने रखवाई नहीं जी। प्रधानमंत्री उस वक्त जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने वहां के डीओ के नायक के स्पेशली डिप्यूट किया था इस काम में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो हो गया। उसके बाद के नायर के ऑर्डर से वहां पूजा शुरू होती है, बिना सरकार की मर्जी के थोड़ी शुरू होती। बिल्कुल ठीक जो है। भी सरकार हो, मुझे इससे मतलब। हाँ, और उस वक्त में उत्तर प्रदेश के जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, वो तमाम उन लोगों की मदद कर रहे थे, उनका सपोर्ट कर रहे थे जिन्होंने वहां पर मूर्तियां रखी थी, या जो उसका आंदोलन को जिन्होंने शुरू कर दिया था। कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे जी। बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं यही कह रहा हूँ, सारी चीज से कांग्रेस की शुरुआत की। ताला अगर लगा, इसकी वजह से लगा, खुलवाया किसने? बिल्कुल कांग्रेस ने खुलवाया। उसके बाद छोड़ दीजिए, कई घटनाएं, एक और उससे बड़ी घटना हुई जी। कांग्रेस को भी याद होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बीजेपी को तो खैर याद रखना भी नहीं चाहिए जी।
शिलान्यास किसने करवाया था? ये सारा श्रेय अगर कांग्रेस को है, जी। तो कांग्रेस और अगर आज सोच रही है कि और शिवाजी सरकार, चूंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है, एक जमाने में राजीव गांधी के वक्त में एक बड़ी मतलब जो है कोशिश हुई थी कि कैसे जो है इस मसले का हल कर लिया जाए, और जो सचिन पायलट साहब के वालिद थे वो उसको लीड कर रहे थे एक तरीके से, मगर वीएचपी नहीं चाहती थी कि ये मामला उनके हाथ से निकल करके कहीं दूसरी तरफ चला जाए। तो कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की होगी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए आप भी। नहीं, देखिए जी मेरे ख्याल में राजीव गांधी जो है जी ने बहुत अच्छा पहल लिया था। हाँ और वो चाहते भी थे कि सबसे बातचीत करके मसले को हल कर लिया जाए, हाँ और उस तरफ से उन्होंने अपने काफी कोशिश की। पर मुझे लगता है कि या उनके जो भी संगठन है उनकी तरफ से थोड़ी परेशानी रही, उनको लगा कि ये मौका है वो अपने हाथ से चलाने हो सकता है। मेरा एनालिसिस मतलब कुल मिलाकर के इस मसले पर वो सियासत लंबे वक्त से होती रही है और सियासत अभी भी जारी है, मगर सियासी फायदा उठाने वाली पार्टी जो है वो उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उसने कभी छिप करके ये कोई बात नहीं रखी, हमेशा सामने आकर के कही, ये बात बहुत क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हलीमा आजिम साहिबा क्या कहेंगी? सेकुलर पार्टियां जो हैं, हाँ सर कुछ और कहना चाहिए? बिल्कुल सेकुलर कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, बल्कि एक जमाने में कांग्रेस के हिंदू पार्टी कहा जाता था जी, और हिंदू पार्टी होते हुए भी कांग्रेस सेकुलरिज्म के जो बेसिक्स है उसको हर वक्त धर्मों का साथ लेके चलने की कांग्रेस एक हो रही है। कांग्रेस के साथ हिंदू माइनॉरिटी सारे होते थे, दलित होते बिल्कुल थे, ठीक है। और इस तरह से कांग्रेस का जो कुत्ता था बहुत बड़ा था, पर वह धीरे धीरे जो भी वजह रही तरफ जाएंगे तो बहुत की बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊंगा हलीमा आजिम साहिबा, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। हलीमा आजिम साहिबा, ये जो सेकुलर पार्टीज हैं ये अयोध्या का नाम सुनकर के थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट हो जाती हैं, थोड़ा उलझन में पड़ जाती हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हैं, माथे पर शिकन आ जाती है, ऐसा क्यों है भाई? देखिए ये जो मंदिर की तामीर हो रही है, ठीक है, एक पार्टी जो है उसको लीड कर रही है पर्दे के पीछे, खुल्लम खुल्ला है मगर पर्दे के पीछे है, विश्व हिंदू परिषद जो है वो सामने है, ठीक है साहब। तो जो फैसला है वो कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और तमाम लोगों ने ये बात कही थी, मुस्लिम तंजीमों ने भी, हिंदू तंजीमों ने भी, हर एक पार्टी चाहे वो कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सेकुलर नॉन सेकुलर कोई भी पार्टी हो, सभी ने ये कहा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे दिल से मानेंगे, उसकी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर क्या वजह है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो मंदिर की तामीर हो रही है, उस तामीर के लिए, उसके इफ्तिताह के लिए अगर आपको बुलावा आता है, न्योता आता है, तो उससे क्यों बचना फिर? जी कुछ टेक्निकल इशू है शायद आपकी आवाज में। हाँ संदीप मिश्रा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, उनके साथ कुछ शायद कुछ मसला है, कुछ आवाज में कुछ इशू है। मेरा वही सवाल है कि भाई ये जो मंदिर की तामीर हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बुनियाद रखी गई और अब जो है वो बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कर रही है अपनी मर्जी से, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चल रहा था तो तमाम, चाहे वो मुस्लिम तंजीमें हों, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हों, कोई सी भी हो, और या फिर सेकुलर पार्टी हो या बीजेपी या दूसरी पार्टियां, सबने ये कहा था कि जो भी फैसला होगा किसी के भी हक में हो वो मंजूर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर तामीर का काम हुआ, तामीर हो रही है, और वो तामीर मुकम्मल अगर होगी, थोड़ा बहुत काम तो जाहिर तौर पर बचा हुआ रहा होगा, तो मगर अब उसकी मुखालफत क्यों या फिर उससे दूरी क्यों? बस वो सीधा सा सवाल है मेरा। देखिए ना, राम से दूरी है ना अयोध्या से दूरी है कांग्रेस की। हाँ। अभी इतने बड़े पत्रकार और इतने जाने माने चेहरे और इतनी जानकारी इन्होंने नेहरू से लेके राजीव गांधी तक का पूरा इतिहास बता दिया कि राम के नाम पर अगर सबसे ज्यादा समर्पित भाव से किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज ये कांग्रेसों के अरमानों को फूल है चढ़ रहा है कि राम जी का धाम वहां पे बन रहा है, हम इससे खुश हैं। अयोध्या किसी के जागीर नहीं है, राम जी की जागीर है, राम लला की जागीर है। लेकिन ये जो योगी लला, मोदी लला, ये पहुंच के राम लला के अपमान करें, ये अपने आप में तौहीन की बात है कि राम के भाई कैसे तौहीन है
भाई कैसे तौहीन है। उत्तर प्रदेश के ये चीफ ऐसा बयान मिनिस्टर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, इतना बड़ा जो है वो वहां पर मतलब बता राम दे रहा मंदिर हूं, बन रहा है तो बता वो तो दे रहा हूं। जाएंगे जाहिर तौर पर। उनका कोई छिपा एजेंडा भी नहीं था, वो तो खुल्लम खुल्ला बेशक थे। बता दे रहा हूं मैं। हाँ, अच्छा नेहरू सवाल साहब बेशक के वक्त बता में दे रहा देखिए, हूं। पंडित नेहरू के वक्त में वहां पर मूर्ति रखी गई। उसके बाद 1986 में जो है वो दरवाजे खोल दिए गए और वो शाहबानो का जो केस था 85 का, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा किया गया था, सारी दुनिया जानती है। ठीक है साहब, तो इसमें कहीं कोई छिपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस ने अगर राम मंदिर की सियासत की है तो वो पर्दे के पीछे से की है, कभी खुल करके नहीं की है। तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। आपको और पत्रकार साहब जो बैठे हुए इन्हें पता होगा हाँ। कि नेहरू जी जितने साल प्रधानमंत्री रहे, कभी किसी धर्म के मंच पर धार्मिक सभा में बतौर प्रधानमंत्री नहीं रहे, क्योंकि उनका सपना था कि भारत सबका और सबके लिए है। यही कांग्रेस की बात है कि वो उसका हाथ सबके लिए और सबके साथ है। कांग्रेस किसी एक विशेष जाति धर्म संप्रदाय की पार्टी नहीं। और रही बात तौहीन की बात कर रहा हूं, तो जो लोग आडवाणी का भोपू पकड़कर घूमते थे, आज अयोध्या में उनके नाम का भोपू बज रहा है और आडवाणी जी गायब है। तौहीन की बात है। जो विनय कटियार ने अपने प्राणों के दांव लगा दिया, वो विनय कटियार का निमंत्रण नहीं है। जो उमा भारती ने मंचों पे चिल्ला चिल्ला के जन जागरण किया, उनका नाम नहीं है। आज बता दीजिए, माधुरी दीक्षित किस तरह से उमा भारती से बड़ी हो सकती है? तेंदुलकर किस तरह से, सचिन तेंदुलकर आडवाणी को रिप्लेस कर सकते हैं? कैसे धोनी मुरली मनोहर जोशी का स्थान ले सकते हैं? और ये जो राम जी के दरबार में गुल्लक चोर हैं, जिन्होंने राम जी की कौड़ी की जमीन लेके करोड़ों में बेची, वो लोग आज निमंत्रण बांट रहे, ये तौहीन है। और मैं एक और बात कह दूं कि राम जी के धाम में राम जी का ऑफिस कार्यालय नहीं है, वहां कैंप ऑफिस है। और इसका मुख्य ऑफिस कहाँ है? ग्रेटर कैलाश में। आप भी वाकिफ होंगे, तमाम पैनल भी वाकिफ होगा, और हिंदू समाज और हिंदुस्तान के सभी लोग भी वाकिफ होंगे। और नृपेंद्र मिश्रा जी कौन है? कौन है उसके मुखिया? ट्रस्ट के मुखिया कौन है? नृपेंद्र जी नरेंद्र जी की परछाई है। और जेपी नड्डा जी नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि वो नरेंद्र नरों के देवता नहीं है, वो सुरेंद्र हैं, भगवानों के भी भगवान हैं। अब इसमें राम जी का तौहीन हो रही है नहीं हो रही, मुझे बता दो। कोई भी व्यक्ति मेरा भगवान कैसे हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति भगवान का भगवान कैसे हो सकता है? यही वजह है, बस एक लाइन, यही वजह है कि आदम कद मोदी जी का बनाया गया पोस्टरों में, और छोटे से राम उंगली पकड़ के उनको चल रहे हैं। क्योंकि जेपी नड्डा ने बेशर्मी के साथ कहा है। इस पर बड़े सवाल उठे थे कि नरेंद्र मोदी का कद जो है वो श्री राम से वो बड़ा कैसे दिखाया गया। तो उस वक्त बड़ी जो है बातें हुई थी, मगर फिर कहा गया था कि राम जो है उनका बचपन का रूप दिखाया गया था, इसलिए उनके कद को छोटा देखे। राम जो है वो बचपन के हों या उनकी जवानी की जो है वो तस्वीर सामने आए, या मतलब उनके ज़्यादा उम्र की, वो किसी भी नेता से उनका कद किसी भी तरीके से छोटा नहीं हो सकता। ये बात बहुत क्लियर है, ये बात सबको मान लेनी चाहिए। मैं वापस जो है हलीमा आजिम साहिबा के पास आऊँगा। मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुँच रही हो, मेरा सवाल यही था कि परेशानी क्यों हो जाती है सेकुलर पार्टीज को राम का नाम सुन करके और अयोध्या का नाम सुन करके? कोई परेशानी इशू मैं वापस रोकूंगा, चूंकि टेक्निकल इशू है। कुछ आवाज जो है आपकी पिक्चर क्लियर आ रही है, मगर ऑडियो का कुछ इशू है मेरा ख्याल के। मैं कहूंगा अपने जो टेक्निकल स्टाफ है वो तब तक जो है इसको सॉर्ट आउट करे। और मैं आऊंगा संकेत गुप्ता जी आपके पास ही। देखिए, ठीक है, कांग्रेस के लीडर्स के पास जो है वो भेजे इनविटेशन, और भी बहुत तमाम लोगों के पास भेजे, सीपीआईएम के लीडर्स के पास भी पहुंचे, वहां से इनकार हो गया कि भाई वो नहीं आ रहे। बहुत क्लियर जो है उनका स्टैंड था कि हम नहीं आ रहे। मगर डिंपल यादव जो है वो कह रही है कि अगर हमें न्योता आएगा हम जरूर आएंगे, उन तक भी नहीं पहुंचा। समाजवादी पार्टी के लीडर्स तक भी इसका मतलब जो है अभी तक इन्विटेशन दावतनामा नहीं भेजा। मगर इनके अलावा यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठाया है संदीप मिश्रा साहब की तरफ से। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई जो पैरोकार थे राम मंदिर के, जिन्होंने आंदोलन चलाए, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली, पूरे मुल्क में जो घूमे राम के नाम पर, और उनको आज चाहे वो आडवाणी जी हों, जोशी हों, उमा भारती हों, विनय कटियार हों या दूसरे लीडर, उनको भुला दिया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया। तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या उनके साथ? ईमानदारी से पहले तो आप मुझे टाइम दीजिएगा जी, आप मुझे वक्त दीजिएगा पहले बोलने का। हाँ बिल्कुल, सारी बात जी। दूसरी, आप ये बात सुनिए, कांग्रेस के नेताओं को बहुत चिंता हो रही है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अपना कुनबा संभलता नहीं, अपने नेता संभलते नहीं, अपने नेताओं को भाग भाग के इन्हें होटलों में टिकाना पड़ता है। और आज चिंता हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अपना सैम पितौदा, जिसने 2 दिन पहले बोला, आज इन्हें ये तो लगता है कि बीजेपी के कौन है और कौन किसका क्या लगता है। अपने सैम पितौदा का क्या रिश्ता है चाइना से, और क्या रिश्ता है उसका जॉर्ज सोरोस से, और क्या रिश्ता है राहुल गांधी से, क्या वो खोल के बताएंगे? मैं ये बात करना चाहता हूं, बहुत ही अच्छा डिबेट हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर है।
हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम सेतु का विरोध किया। इन्होंने तो राम की एग्जिस्टेंस पे प्रश्न उठाया। आज जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें सभी राज्यों में मुंह की खानी पड़ी। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ये मंदिर का काम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और विश्व हिंदू परिषद इसका कर रहा है काम, तो आप खुले मन से कहते क्यों नहीं कि हम भी जाएंगे, राम लला के दर्शन करने जाएंगे, 22 तारीख को अटेंड करेंगे। कोई नहीं कहता। अभी तो स्टैंड अपना बताएंगे, अभी सैम पित्रोदा साहब का जॉर्ज सोरोस के यहां से ऑर्डर आएगा, उसके बाद कांग्रेस उसको फॉलो करेगी। लेकिन शर्म आती है ऐसी सोच के ऊपर, जो आज एक इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। देश का बच्चा बच्चा रोमांचित है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बच्चे के दिल में राम सज रहे हैं, और सभी लोग अपने घरों पर इस बात को बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करोड़ों लोग अयोध्या चले जाएंगे। लोग अपने घर में दीप जलाकर दिवाली बनाएंगे, लोग अपने घर के पास मंदिर में बनाएंगे। लेकिन आपके पास इसमें भी आरोप प्रत्यारोप, राजनीति, मुझे नौता नहीं मिला, मुझे नौता मिला। अरे जिन्हें राम पूजने हैं वो घर में बैठकर भी पूछ सकते हैं। मुझे नहीं मिला, मुझे मिल रहा है, इसको मिल गया, उसको नहीं मिला। आप बात कीजिए कि आपका स्टैंड क्या है। आपका स्टैंड राम मंदिर पे क्या था, आपका पूरा हिस्ट्री रही है, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जाते थे, क्यों आपने राम लला के जन्म पर ही प्रश्न उठाया कि इस बात का क्या सबूत है कि राम लला हुए थे या नहीं हुए थे। क्या आप कपिल सिब्बल को आज तक राजनीति से, कांग्रेस पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा पाए? क्या आपने सैम पित्रोदा को बाहर का रास्ता दिखाया? लेकिन कांग्रेस की यह राजनीति बहुत खराब है, और वो दिन दूर नहीं जब इस देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, और देश आज कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है। हाँ बताइए जी संदीप जी। मैं तो यही कहूंगा कि जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। यदम गौडवी साहब अयोध्या के ही बड़े शायर थे, उन्होंने ही लिखा था। आज यही हो रहा है। ब्रिजभूषण जिनके आभूषण, सेंगर जिनके साथी, टहनी जिनकी माला, आडवाणी जी को अंदर लाने में परेशानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं आने चाहिए। ये बताते तो रहे कि कौन कौन रोमांचित है। बच्चा बच्चा रोमांचित है संकेत जी, आडवाणी जी भी रोमांचित है कि नहीं? उमा भारती जी भी रोमांचित है? बिल्कुल रोमांचित है, उमा भारती जी भी रोमांचित है, मुरली मनोहर जोशी जी भी रोमांचित है, और सभी लोग राम मंदिर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सभी लोग इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कोई अपने घर से, कोई मंदिर से, कोई कहना है कि भाई वो इस बात की फिक्र ना करें कि वो किसको बुला रहे हैं, वो अपने लीडर्स को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। अभी तक क्यों इतनी उलझन है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। कह रहा हूं ना, हाँ। जिस बात को शिवाजी सरकार साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शिवाजी सरकार साहब, एक बड़ा मसला जो है, मुहूर्त अच्छा ठीक है, न ये तरीका अच्छा है, न ये बातें अच्छी हैं। ठीक है। खंडित मंदिर और अधूरा मंदिर में पूरे रामलला को लाने की जो तैयारी, मुझे अभी तक कांग्रेस का स्टैंड नहीं पता चला। शंकराचार्य जी का स्टैंड, अडवाणी जी का स्टैंड, ये सब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बताएंगे, पर कांग्रेस का स्टैंड नहीं बताएंगे। राहुल लल्ला आएंगे, सोनिया मैडम आएंगी, ये नहीं बताएंगे। हाँ, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट संदीप जी, संदीप जी एक सेकंड, मर्यादा में नहीं, आप मुझे धमकी मत दीजिए। देखिए, आप मुझे धमकी मत दीजिए ओपन चैनल पे। आराम से डिबेट कीजिए, आराम से बात कीजिए। शिवाजी सरकार के पास हम चलेंगे। संदीप जी एक मिनट प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आप थोड़ा अपनी भाषा में रहिए। हाँ संदीप जी एक सेकंड। संदीप जी, संकेत जी, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक मिनट ठहर जाइए। शिवाजी सरकार, आपके पास मैं आता हूं। कई सारी जो है वो कंट्रोवर्सीज या कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि राम है वो राम किसके हैं? राम हिंदुस्तान के हैं, राम हिंदुओं के हैं, या फिर बीजेपी के? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है गर्भगृह में, सिर्फ 5 लोग ही जाएंगे, सिर्फ 5 लोगों को जाने की ही परमिशन होगी। वहां 5 लोग ही जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर होंगे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होंगे, उत्तर प्रदेश की जो है गवर्नर वहां पर होंगी, और आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत होंगे, और साथ ही जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, वो शामिल होंगे। यानी अगर देखा जाए तो आचार्य सत्येंद्र दास साहब के अलावा सारे जितने भी लोग हैं वो सब पॉलिटिकल हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में राज्यपाल जी की वजह से कह रहा हूं, क्योंकि गवर्नर भी जा रही हैं, तो सारे सियासी लोग हैं। मामला जो है वो मजहब का है, राम से जुड़ा हुआ है, और जो अंदर मतलब जो भी अहम पूजा पाठ होगी, जो भी कुछ उस वक्त कार्यक्रम होंगे, उसमें सियासी लोग होंगे। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये प्रोग्राम है किसका? ये हिंदुओं का है या फिर बीजेपी का है?
थोड़ा कंफ्यूजन है। आपका सवाल बहुत जायज है। जी देखिए, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में जजमान तो होता है, और जजमान सरकार है हाँ या ये, और वो एक अलग चीज है। हाँ, नहीं लेकिन ये जो साहब 5 लोग हैं ना, इनमें जजमान सिर्फ लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ही हैं, जबकि जजमान जो है वो पुजारी कोई होने चाहिए थे, इसलिए जो है लोग सवाल नहीं, उठा रहे हैं। पुजारी तो नहीं होगी। नहीं, जजमान पुजारी नहीं होते जी, जजमान नहीं होगा। पुजारी पूजा कराते कोई हैं होगा, हाँ नहीं पुजारी पूजा कराते हाँ हैं, जो ठीक है जजमान तो जी। और देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं राज्य के। हिंदू भी कोई है छोटा वो। सा सवाल है। जी धार्मिक कार्यक्रम में न्यास से संबंधित लोग हैं, सामान्य जो मेरी समझ में थी, बस ये सुन। जी दूसरी चीज, अभी सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है? अगर उस जजमेंट को आप देखें, सब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट करने की जमीन कोशिश की थी, और उसके साथ कई चीजें कही थी। सबसे पहला काम उन्होंने किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसके इलॉजिकल फैक्टर्स राइट डाउन किया। जी नंबर 1। नंबर 2, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो भी खुदाई की, जो कुछ भी दिया, जो भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कहा कोई एविडेंस ही नहीं, एक्सक्लूजन है ही नहीं, यानी कि उसमें साक्ष्य ही नहीं है। ISI ने कहा ही नहीं कि वहां मिला है वो स्ट्रक्चर मंदिर था, तो मंदिर के ऊपर ये बनाया गया, तो उसको भी खारिज कर दिया। उसके बाद सवाल आता है कि एक धर्म के प्रति फेथ और बिलीफ की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यहाँ बेमानी है, क्योंकि ये सवाल जो है ये व्यक्तिगत होता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। राम है या नहीं है इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं ना उस पर कोई जजमेंट दिया। तो सवाल है कि जजमेंट आया किस जी जजमेंट जो है, जो एविडेंशियल, उसमें पोजीशन का इस है, उसको लिया गया। पोजीशन क्या था? पोजीशन 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, एक एडवर्स। तो जो माइनॉरिटीज से थे, उन्होंने हमारा तो जमाने से इस पे कब्जा था जी। कोर्ट ने उसको नहीं माना, और उन्होंने एडवर्स पोजीशन जिसका है उसके जजमेंट दिया। हाँ, एक तरीके से जज्बात की बिना पर जो है वो फैसला था। बहुत सारी बातें थी उसके अंदर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जज्बात जो है वहां पर, हाँ, और जन भावना कि भाई एक बड़ी तादाद जो इस मुल्क की है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी भावना को जहन में रखते हुए फैसला सुनाया गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहीं जज्बात नहीं जी, पोजीशन के बेसिस पे, एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे, और वो एडवर्स पोजीशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद के हिस्से नहीं है। उन्होंने ये माना कि चाहे राम चाहे कुछ पूरा ढांचे का जो परिसर है वहां पूरा उनका आना जाना एक्सेस रहा है, उसको देखते हुए जजमेंट लिया गया। उसमें राम बीच में कहीं नहीं आते। पहले तो ये हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस, मैं समझता हूं जो बीजेपी की सियासत हो रही है उसकी क्योंकि कांग्रेस अगर आज एक्सेप्ट कर ली ठीक है, तो आप ये डिबेट नहीं कर। बिल्कुल सही। तो कांग्रेस जो है वो भी स्टडी। हाँ, अच्छा, कहीं एक चीज मैं ये संदीप जी से सवाल पूछूंगा। संदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है शायद इसलिए कश्मकश में भी है चूंकि काशी और मथुरा का मामला जो है वो भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस को लगता है कि अगर वो जाएगी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर की का इफ्तिताह की जो तकरीब होगी, अगर उसमें वो शामिल हो गई, तो जो काशी और मथुरा का जो मामला है, जो उस पर सियासत है, कहीं वो भी उसके हाथ से ना निकल जाए, या फिर कहीं सियासी फायदा जो है वो सामने वाली पार्टी को तो ना हो जाए, क्योंकि सियासत जो है वो बहुत अहम चीज है। मेरा ख्याल कि सियासत की वजह से ये अभी तक फैसला नहीं हो पाया।
देखिए, मोहन भागवत जी का खुद का अपना एक बयान था जी कि मंदिर अब मस्जिद अब शिवालय और शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। ये उनका ही अपना बयान था। अपने ही उन्हीं की कोख से ये बीजेपी का जन्म हुआ है। अगर वो उनकी नहीं मानेंगे तो हमारी क्या मानेंगे, और देश की और आवाम की क्या मानेंगे? उन पर तो प्रश्न उठता ही नहीं है। कि मैं कहता हूं कि अदम गोडवी साहब ने शायद बीजेपी के लिए एक और शेर लिखा है कि देखना सुनना वो सच कहना जिन्हें बाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। इन्हें ना आडवाणी दिख रहे हैं, ना लाल कृष्ण दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा। मैं एक लाइन बताऊंगा। आपने कहा था भाई साहब कि राम जी कौन है। राम तो 4 राम ऐसे ही हमारे धर्मार्थों ने बताया है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम औरों का न्यारा। राम तो दिग दिगांत है और सबके हैं राम। लेकिन देखिए गर्भगृह में कौन कौन लोग हैं? 2 कुंवारे, एक पत्नी छोड़ा हुआ व्यक्ति, और आनंदीबेन जी राज्यपाल है, उनके बारे में नहीं पता। माफ कीजिएगा, आपके डिबेट में मेरा ख्याल मर्यादा है नहीं ये है भाषा की। पर्सनल, संदीप जी ये पर्सनल अटैक मेरा ख्याल बिल्कुल है। भाषा नहीं है। मुझे इस बात पर सख्त ऐतराज है और आप इस बात पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। नहीं छोड़ा उन्होंने, छोड़ा ही नहीं। देखिए मेरी बात एंकर साहब, इस तरीके भाई की वो बात किसी का नहीं होनी पर्सनल- चाहिए। वो फिर मैं पर्सनल राहुल इशू गांधी है। के विषय में बोलूंगा संदीप तो जी, आप अपने आप संदीप जी, कुछ नहीं बोल सकते हैं। संदीप जी, धर्माचार्यों का मामला है कि प्राण संदीप जी, प्रतिष्ठा में किस नियम से पूजा संदीप होगी, जी, किस संदीप नियम से जी, अर्चना होगी। संदीप राम जी, के यज्ञ में कहीं संदीप विघट जी, तो नहीं डाल रहे हैं ये लोग। मर्यादित ये भी जबान, देख मर्यादित रहा होगा। भाषा बोलिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा मर्यादित है ना? हूं। आप पत्नी नहीं छोड़ा भाई, नहीं आप क्या किसी उन्होंने? को पत्नी छोड़ देना और इसका फलाना, प्राइम मर्यादित मिनिस्टर के क्या ऊपर है? बात हो रही है। आप मुझे ये बताइए, मसला जो है वो पत्नी उनका छोड़ा निजी मामला है और ये कई बार सौदा उसके ऊपर जो है निजी बात हो कैसे चुकी है? है। देश का मामला मेरा है। ख्याल कि उसको यहाँ निजी उसको कैसे? उठाना, उसका कोई जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है इस बता वक्त। दीजिए मैं निजी कैसे। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, और जब प्रभु राम ने रामेश्वरम में, आप सुनिए, शिवलिंग की स्थापना की थी और रावण को पुरोहित बनाया था, तो महापंडित रावण ने भी मां सीता को लंका से बुलाकर वहां पूजा कराई थी कि बिना जोड़े के पूजा नहीं हो सकती। हम सनातनी लोग हैं। मोदी जी तो बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं, बहुत बड़े अपने आप को रुद्राक्ष पहन के जाते हैं। हिंदुओं की परिपाटी, हिंदुओं के उन्हें पता नहीं है क्या? कर्मकांड पता नहीं है क्या कि जोड़े के साथ यजमान नहीं बैठेगा तो पूजा विघ्न सहित होगी। ठीक है, जवाब देने दीजिए संकेत जी। संकेत जी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो कर्मकांड है या जो रीति रिवाज हैं उसके ऊपर सियासत ज्यादा हावी है। एक आदमी को, एक चेहरे को सामने ला करके रख दिया गया है और यह बताने की कोशिश है कि राम सिर्फ इन्हीं की वजह से आज उनका राम मंदिर बन रहा है। मुझे तो सिर्फ सर ये नहीं समझ में आता, हाँ, कांग्रेस को राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से इतनी जलन क्यों? आप ये बताइए, इतनी देर से कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट कर रहे हैं। एक बार सोनिया गांधी का स्टैंड, खड़गे का स्टैंड और राहुल गांधी का स्टैंड इन्हें नहीं पता। कांग्रेस के नेताओं के स्टैंड के बारे में ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम में जो ब्राह्मणों का काम है, कौन जजमान होना चाहिए, किसको क्या काम करना चाहिए, वो वहां विश्व हिंदू परिषद के पास सारे ब्राह्मण हैं, सभी लोग हैं, मिलकर सब लोग प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसे विधिवत रूप से हो वो कर रहे हैं। लेकिन इन्हें इसमें भी प्रश्न निकालने हैं। अब आप ये कहते थे इससे पहले कि रामनवमी के दिन क्यों कार्यक्रम नहीं कर रहे? रामनवमी अप्रैल में है, मई में नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी है, फिर ये कहते चुनाव आ गया इसलिए रामनवमी के टाइम में कर रहे हैं। कि भाई सियासत कर रहे हैं आप लोग, सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सियासत कैसे? आप ये बताइए, गर्भगृह में देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। योगी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री होते तो वो जाते। वहां उस राज्य की गवर्नर जा रही है और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख भूमिका रही है, तो उसके कारवान जी जा रहे हैं और वहां पर 5वें पुजारी जी जा रहे हैं। आप ये बताइए, इसके अंदर 5 में किस बात की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? कांग्रेस पार्टी के पास अपना स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और राम के नाम पर अड़ंगा लगाना, राम के मंदिर में अड़ंगा लगाना और राम काज में विपदा डाली, कांग्रेस का पुराना चरित्र रहा है और हमेशा से कांग्रेस इस बात पे क्लियर रही है। और ये बात मैं कहना चाहता हूं, आप आज अपना स्टैंड क्लियर कीजिए क्योंकि आपके पास कोई स्टैंड नहीं है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी क्योंकि 2 बार मैंने कोशिश की मगर कुछ टेक्निकल इशू था, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। मेरा सवाल जो है मैं वापस उसको दोहराता हूं। चूंकि कांग्रेस तो अभी तक कश्मकश में है, मेरा ख्याल के समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो मतलब लीडर्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से बातें होती हैं, मुलायम सिंह यादव इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, मगर उनको तो जो कार सेवक थे उनका मतलब जो है उनके खिलाफ उनको सबसे बड़ा उनका दुश्मन माना जाता था।
और वो सियासत जो है एक अपनी जगह है। मगर अब डिंपल यादव कह रही हैं कि उन्हें अभी तक न्योता नहीं मिला, न्योता मिलेगा तो वो जरूर जाएंगी। समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है? जी, देखिए, अगर इतना बड़ा इवेंट है और हम भी उत्तर प्रदेश में इतने साल सत्ता में रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब एक पार्टी जो अभी इस वक्त सत्ता में नहीं है और आपकी ऑपोजिशन में है, क्या उसको न्योता नहीं बनता था? हाँ। लेकिन अगर आप न्योता देते आप न्योता हम लोगों को, तो हम जरूर आते। हमें टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। हमने कोर्ट के फैसले को बहुत ही दिल से स्वीकार किया था और एक अच्छा फैसला था कि चलिए, एक विवादित चीज चली आ रही है, सालों से उस पर विवाद हो रहा है, उस पर इतना कुछ कत्लो गारत भी हो गया, तो अगर उस पर कोई एक फैसला आ जाता है जिसमें दोनों ही पक्ष मतलब दोनों ही पक्षों के लिए एक अच्छी स्वीकृति कायम कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने सिर्फ कांग्रेस को न्योता दिया और आप उनका रिएक्शन देख रहे हैं बैठ के। आप रिएक्शन क्यों देख रहे हैं? आप उनका रिएक्शन, और उस पर इतनी बड़ी डिबेट भी हो रही है कि वो क्यों नहीं कोई अपने आदमी को उतारते हैं जो आए रिप्रेजेंट करे कांग्रेस को और वहां जाए, जो जाने को भाई तैयार सियासत है, में तो उन्हें सभी जाने गुना की गुना न्योता भाग दीजिए। करते हैं जो ना, नहीं सभी जाने हिसाब को किताब तैयार लगाते है, हैं कि इसके क्या जो है वो उनको फायदे आप होंगे, क्या बुला क्यों नुकसानात रहे हैं? होंगे। आप क्यों बुला रहे हैं भाई? हाँ। बहुत सिंपल सी बात है, और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर आस्था की बात है तो आस्था के लिए कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। नहीं किया गया है क्या पहले? ये बहुत छोटी सी बात है। हमारे संदीप पड़ोस जी, में कोई फंक्शन संदीप होता है, हम जी, नहीं जाते हैं दो तीन क्या? चीजें हम हैं, नहीं दो तीन जाते हैं चीजें, तो कम से कम बधाई दे देते हैं। बधाई दे देते हैं हाँ, हम तो बधाई बिल्कुल दे ठीक देते है। हैं। हम जाके मिठाई हाँ। आती है, हम खा लेते हैं। ये हाँ। कौन सी बहुत बड़ी बात है? और अगर इवेंट की तरीके से आप इसको प्रोपेगेंडा करके बना रहे हैं, एक इवेंट कायम किया है आपने, एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें सिर्फ पॉलिटिसाइज करना है चीजों को, और उसकी तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है। मगर मेरे संदीप पास जी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि हाँ। मीडिया का स्टैंड क्लियर नहीं है। मीडिया का स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है कि आप लोगों को भी देखना चाहिए इस चीज को। मतलब मैं कहूंगी कि पार्शियल होके मत देखिए, लेकिन कम से कम क्लियरली इस चीज को मॉनिटर तो करिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पावर में है वो ही रोग आ रही है। क्यों रोग आ रही है भाई? अगर मगर मेरा सवाल ये है, देखिए ये बात पहले भी उठी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का था तो उसको सबने एक्सेप्ट किया, पहले ही कह दिया था। दूसरी बात यह है कि अगर मरकज में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत होती या सूबे के अंदर आपकी पार्टी की होती, समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती, या बहुजन समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती, या कांग्रेस की होती, बीजेपी के अलावा किसी और की होती, तो तब भी ये प्रोग्राम होते। हो सकता है कि उतने भव्य तरीके से, उतने बड़े पैमाने पर ना होते, मगर जरूर होते प्रोग्राम। तो क्या तब भी जो है वो इसका बाइकआउट किया जाता? नहीं किया जाता ना फिर, क्योंकि उस वक्त आपकी पार्टी की हुकूमतें होती, आपकी लाइक माइंडेड पार्टीज की हुकूमत होती। मेरे हिसाब से बाइकआउट इज अ बिग वर्ड। आप बाइकआउट कर रहे हैं, आप क्यों बाइकआउट भाई? सीपीआईएम ने तो बाइकआउट ही कर दिया ना, वो तो मना कर दिया बिल्कुल क्लियरली कि हम नहीं जाएंगे। वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो आप समझिए उस एंगल को। वो अगर जाते हैं तो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे, और नहीं जाते हैं बिल्कुल ठीक तो है। वो कटघरे में है कि भाई हम हिंदू होके भी नहीं गए। हाँ। ये एक संदीप जी, हाँ संदीप जी, देखिए बड़ा बयान इनका है, और बड़ी एक बात उन्होंने कही है कि आप कांग्रेस शायद इसलिए डर रही है क्योंकि वो अगर जाएगी तो वो बीजेपी के साथ इस मसले पर खड़ी हुई नजर आएगी। एक तो ये कि क्या ये एक डर है, दूसरी बात कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं है, या फिर कोई दूसरा एक बड़ा मसला ये भी है कि कांग्रेस हमेशा साफ कर चुकी है कि भाई वो सेकुलर सिस्टम को ही चाहती है, सेकुलर निज़ाम को ही चाहती है। आइन जो है, जो हमारा जो मुल्क का संविधान है, वो सेकुलर है। तो सेकुलरिज्म में कहीं भी मतलब फिर वो किसी एक ऐसे मतलब धर्म के प्रोग्राम में शिरकत होने की शायद इजाज़त नहीं देती। हालांकि मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी तो गई थी देवबंद में भी, जब वहाँ पर जलसा हुआ था। तो वजह क्या है? मतलब ये सियासत जो है, ये सियासी डर है, वोटों के खिसक जाने का डर है, या मतलब है क्या? एक बड़ी बात राहुल जी कहते हैं हमारे नेता कि डरना मना है। हाँ। जब हम मणिपुर में धधकती हुए आग के बीच में राहुल गांधी जाते हैं, जहां नग्न परेड हुई थी बेटियों की, जहां दुर्योधन और दुशासन डबल इंजन देखते रहे, वहां राहुल नहीं डरे, तो मंदिर में जाने में डरेंगे? ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बचकानी बात है। दूसरी बात, अभी बहन जी ये कह रही थी कि उन्हें फैसला लेना चाहिए। कल 22 तारीख तो नहीं है ना, 22 जनवरी कल तो नहीं है, कल ही प्राण प्रतिष्ठा है क्या? अभी तो 23-24 दिन बचे हैं साहब। इतनी बेताबी, इतनी ज्यादा जल्दबाजी, साइकिल इतनी तेजी से क्यों पैडल मार रही है कि आज ही जवाब दे दो? अरे राहुल गांधी जी जवाब देंगे, सोनिया जी जवाब देंगे। बोलते हुए ध्यान रखिएगा,
इंडिया अलायंस की जो है वो भी मतलब उसमें शामिल है इंडिया अलायंस में। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, मेरे बिल्कुल है, मेरे बिल्कुल शामिल है इसमें। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बेताबी पर सवाल उठाया, मैं इनसे पूछ रहा हूं, कल 22 जनवरी नहीं है, कल प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, कल तो मोदी लला जा रहे हैं, वहां उनका रोड शो है, राम लला को भी इंतजार करना है, आधे अधूरे मंदिर में आने के लिए भी इंतजार करना है। मैं इस बात पर भी कहता हूं कि यह धर्म का मामला है साहब, दुख होता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर प्रभु राम का अनावरण नहीं होता, प्रभु राम अपने भवन में नहीं आते, तो समस्त हिंदू समाज कलंकित होगा। ये आने वाले समय के लिए मैं एक भविष्यवाणी लिखकर कह रहा हूं, और इसकी यथा स्थिति कोई धर्माचार्य बता सकता है, कोई मोदी और शाह नहीं बता सकते कि विधि का विधान कैसा होगा, पूजा अर्चना का तरीका क्या होगा, राम जी को लेके कौन आएगा, राम जी को कौन सा जोड़ा यजमान होगा, ये धर्माचार्य ही बताएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की चार के चारों शंकराचार्यों को इस बहुत बड़े राम उत्सव में नदारत रखा गया है। ये उन हर लोगों को बाहर किया है जो इन पर उंगली उठा सकते थे, जो इन्हें सही राह दिखा सकते थे। क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही फोटो में रहूंगा, मैं ही पूजा करूंगा, मैं ही सॉल ओढ़ूंगा, मैं ही रामलला को गोदी में लेके आऊंगा, मैं ही रामलला को पुचकारूंगा, मैं ही रामलला की पट्टी खोलूंगा, मैं ही मैं। तो इस मैं के कारण आज हिंदू समाज और हिंदू रीति रिवाज की दुर्गति के कगार पर पहुंच रहे। कल को पूरा हिंदू समाज इस बात पर प्रश्न करेगा कि जब विधि विधान से राम जी की स्थापना नहीं हुई तो राम जी फल देंगे भी या नहीं देंगे। यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। संकेत गुप्ता जी, 2024 के लिए क्या राम मंदिर ही बड़ा मुद्दा है? चूंकि आपने पहले भी ये बात कह दी कि इसलिए रामनवमी के मौके पर ये नहीं किया जा रहा ये प्रोग्राम, ये आयोजन, क्योंकि इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होंगे। तो क्या 2024 के लिए तमाम मुद्दों को छोड़ करके एक बड़ा मुद्दा जो है वो पार्टी के लिए यही होगा, राम मंदिर? देखिए, जो वादा किया था खुशी की बात है, वो पूरा कर दिया। जो पार्टी लंबे वक्त से कहती आ रही थी, चूंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हमेशा सवाल पूछती थी कि आप लोग ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर वक्त नहीं बताते। अब तो वक्त भी मुकर्रर हो गया है, तय हो गया है। जो वादा किया था पार्टी ने वो पूरा कर दिया है। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को इस बात की खुशी है या इस बात की जलन है कि मोदी जी वहां जा रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, जहां एक जनमानस की बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां देश का 80 करोड़ के करीब आदमी मिलजुल कर एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहा है, वहां देश की, जहां आप देखिए इतनी बड़ी आबादी उस कार्यक्रम का एक हिस्सा, कोई अपने घर से बनेगा, कोई घर में दीप जलाएगा, कोई राम की आरती गाएगा, कोई अपने मंदिर में जाएगा और कोई अयोध्या जाएगा। क्या ये एक भव्य स्वरूप देश की जनता आज खुशी होकर जब दिवाली मना रही है, तो क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या देश की आस्था से हमारा कोई मतलब नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर क्लियर है। राम मंदिर बनाने का जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का बच्चा बच्चा रोमांचित है। और जो देश आगे बढ़ रहा है, जो विकसित भारत यात्रा हमारी चल रही है, जो विकास के रास्ते पे आज भारत देश सभी देशों से आगे निकलने की कगार पर है, जो आज हमने प्रण लिया है कि देश तीसरी देश की वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जाएगा, उस बेस पर हम आगे लोकसभा चुनावों में जाएंगे। लेकिन आज का जो डिबेट है वो हमारा राम मंदिर से रिलेटेड है, और मैं इस डिबेट के माध्यम से सभी देशवासियों को ये कहना चाहता हूं, यह कार्यक्रम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का है। इसमें राजनीति ना करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो खुशी मनाएं कि वर्षों पुरानी इस देश की आस पूरी होने जा रही है, और इस देश का बच्चा बच्चा आज जब रोमांचित है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे आज 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी राजनीतिक पार्टियां मिलजुल कर, कोई अयोध्या जाएगा तो कोई अपने घर से बनाएगा, कोई अपने मंदिर से बनाएगा, इस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने और आए और मिलजुल कर राम, जो रामलला पधारने वाले हैं, उनका स्वागत करें। ठीक है शिवाजी सरकार, एक जो है वो बात ये भी हो रही है कि जो नरेंद्र मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो राम पथ पर चल पड़े हैं, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो न्याय पथ पर हैं। जनवरी में ही, अभी 2 दिन पहले ऐलान हुआ, जनवरी में ही वो एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं जो मणिपुर से शुरू होगी। उस पर 2 दिन पहले ही हमने बात की थी। तो ये रामपथ वर्सेस न्यायपथ होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या मतलब जो है, क्या कुछ नतीजे इसके निकलने वाले हैं? और लोग इसको, जो आम लोग हैं, आम आवाम है इस मुल्क की, चूंकि देखिए बहुत मजहबी है यहाँ के लोग, बहुत जज्बाती हैं इस मुल्क के लोग, वो चाहे किसी भी मजहब के हों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई या जैन या कोई भी धर्म के लोग हों, वो बहुत जज्बाती होते हैं।
उन्हें आपकी नजर से क्या लगता है कि क्या उन्हें न्याय से मतलब है या फिर वो मजहबी जो चीजें हैं उनको वो ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, जी। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो बहुत समझदार है। दोनों ही चीजों को वो दोनों से ही उसका जुड़ाव रहे चाहिए। राम भी उन्हीं के हैं, इसलिए राम के खिलाफ क्या, तो राम तो रहेंगे ही। बिल्कुल। कांग्रेस के स्टैंड की बात आप बोल रहे हैं, उसमें जनता की जो रुझान किधर हो, के रुझान जो है बेसिक प्रॉब्लम्स है उसके। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जनता है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो जनता तक हर बात हर रोज पहुंचती है। टेलीविजन के जरिए भी पहुंचती है, सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचती है, और जाहिर तौर पर जो टीवी चैनल्स हैं वो हम जैसे लोग हैं वो मिर्च मसाला ही लगाते हैं, ठीक है साहब, तो वो बातें पहुंचती हैं, तो वो आम लोग जो है, आम आवाम जो है, वो उस तक बात पहुंचती है। तो कहीं ये मैसेज जाता है कि ठीक है, आप भले ही न्याय पथ पर चल रहे हो, न्याय की बात कर रहे हो, मगर आप राम से दूर हो रहे हैं। देखिए, ये तो जनता देखिए जी, अभी तो 24 दिन है, 24 दिन में हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो करेंगे। सियासी बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं, या सभी बातें कर रहे हैं। यहाँ कोई धर्म कोई कर रहा है, तो उसको अगर हम देखें, धर्म का जो मसला है उसमें कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस उससे कभी पीछे नहीं रहेगी कि मैं देखूं। हो सकता है, मैं समझता हूँ हो सकता है जी, 22 तारीख से पहले ही पूरे अपनी इंडिया गुट को ले एक सरप्राइज आपको दे सकती है। कांग्रेस क्या करेगी? करती है, मान लीजिए कांग्रेस के सारे 28 पार्टी के लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं जी, और जो बातें अभी संदीप जी कर रहे हैं वहां जाके वही बातें करते हैं, तब आप इस डिस्कशन में क्या कहते? बिल्कुल सही। तो कांग्रेस ने अपने सारे रास्ते खोल के रखे। तब फिर जो है हम कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म का रास्ता क्यों छोड़ दिया, क्यों जो है वो दूर होगी सेकुलरिज्म से। बिल्कुल सही। मैं मानता हूं कांग्रेस पिछले 2 सालों से मैच्योरिटी है जी। कांग्रेस के लीडर्स जिस तरह से बात कर रहे हैं उस वक्त आप देखो 90 खुले सदे करते, तो इसलिए सेकुलरिज्म अगर अयोध्या जाएंगे तो कहाँ खत्म हो जाती है? अयोध्या वो इससे पहले भी 4 बार पहुंच गए थे, ताला खुलवाने भी गए थे, ये की बात है ना। तो अयोध्या तो वो जाते रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब कांग्रेस कहीं से कोई एमएलए नहीं चुना जा रहा था, ये भी फैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और कांग्रेस मैं मान रहा हूं, देखिए मैं इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की तरफ देखते हुए मान रहा हूं कि हो सकता है कांग्रेस आपको पॉलिटिकल सरप्राइज दे, तैयार ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं संकेत गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। भाई, आप जो है वो बार बार कांग्रेस की मंशा पर जो है वो सवाल क्यों उठाते हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद जो थी वो वहां पर जिस वक्त मूर्तियां रखी गई तब कांग्रेस की हुकूमत, उसके बाद 86 में जब उसके जो है वो मतलब ताले तोड़े गए, दरवाजा खोला गया और बाकायदा पूजा पाठ शुरू हुई, तब कांग्रेस की हुकूमत। जब बाबरी मस्जिद, मुसलमान कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत, और जो है वो जाहिर तौर पर यूपी में तो बीजेपी की हुकूमत थी, मगर मरकज में तो कांग्रेस की हुकूमत थी। तो जितने भी बड़े काम हुए हैं वो तो सब कांग्रेस की हुकूमत में ही हुए हैं, तो फिर आप उनकी मंशा पर सवाल क्यों उठाते हो? देखिए, अभी रिसेंट की बात ले लीजिए जी, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा? क्या कहा सैम पित्रोदा जी? सैम पित्रोदा और क्या उसे राहुल गांधी की आवाज समझा जाए? नहीं है ना, वो अथॉरिटी नहीं है पार्टी की तरफ से। अच्छा, वो सैम पित्रोदा जी राहुल गांधी जिनको साथ में उंगली पकड़ पकड़ के पूरे विदेश में जाकर डिबेट टूर करते हैं, जो सारे इनके डिबेट्स अरेंज करते हैं, वो इनके बड़े अधिकारी नहीं है। बहुत अच्छा तरीका है कन्नी काट लेने का। शशि थरूर जी की क्या स्टेटमेंट थी इसके बारे में, और कपिल सिब्बल जी जो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने किस तरह का प्रश्न, किस तरह डेट पे डेट लेने का काम वो कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा ये मामला टले और ये देश फिर 10 साल और 5 साल ये मुकदमा इसी तरीके से लंबित होता रहे। कांग्रेस को
आज शर्म आनी चाहिए अगर कांग्रेस इस तरह की बात करती है। आज वो मंदिर में आने के न्योते के ऊपर जो आदमी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा, जो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा कि मुझे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये न्योता मिला है, मैं बहुत खुश हूं, राम मंदिर बन रहा है और मैं जाऊंगा, ये बात कहने का जिस आदमी के अंदर जिगरा नहीं है, वो किस तरह से रामलला के मंदिर का पक्षधर हो सकता है? किस तरह से वो ये कह सकता है कि मैं रामलला का जो मंदिर बन रहा है इसकी मैं खुशी जाहिर कर रहा हूं? और कांग्रेस ना कभी रामलला के मंदिर के पक्ष में थी, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। और मैं समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड बनाता हूं, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी यहां पर है। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की स्टेटमेंट कि हिंदू धर्म एक धोखा है, मुझे शर्म आती है ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर। मुझे यह बात बड़े दुख के साथ इस चैनल पर कहनी पड़ती है। हुकूमत में वजीर रहे हैं, वो तो बीजेपी की हुकूमत बिल्कुल रहे हैं, लेकिन देखिए नंबर एक, मेरी बात सुन लीजिए संकेत जी, वो वजीर रहे हैं, पार्टी छोड़ दी, समाजवादी में शामिल हो गए और फिर वो बयान दे रहे हैं। अब जब वो बयान दे रहे हैं, अगर यही बयान किसी और ने दिया होता, किसी मुस्लिम लीडर ने दिया होता तो बुलडोजर चल गया होता। बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में मशहूर हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती? ये सवाल तो आपके ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि बीजेपी डरती है कि अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसे नुकसान होगा, डरती है वो वहां पर। देखिए, जो बुलडोजर चलाए जाते हैं वो बुलडोजर क्रिमिनल्स पर चलाए जाते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी की रैली में समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते दिया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते अगर समाजवादी पार्टी का महासचिव कोई बयान देगा तो समाजवादी पार्टी उस बयान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो एक पब्लिक रैली में बयान दिया गया है और उसका प्रश्न आपके मीडिया चैनल के माध्यम से उठाते हैं। अब मीडिया चैनल ये इसी डिबेट के लिए, डिबेट किस लिए किया जाता है कि अगर कोई राजनीतिक कोई गलत बात करे तो आप मीडिया के माध्यम से वो बात जनता के बीच में आए। तो ये हम प्रश्न उठाते हैं, ये जो बात बार बार कही जाती है। और मैं आज सभी को आज बड़े खुले दिल से ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और सभी देश का बच्चा रामलला के मंदिर में सबको बुलाते हैं। आप आइए, कोई घर से दिवाली बनाइए, कोई अयोध्या से दिवाली मनाइए, ये तो मंदिर हमेशा के लिए खुला ही रहेगा। ठीक है हलीमा जी, इनका बहुत साफ तौर पर यह कहना था संकेत जी का कि भाई आपकी पार्टी के लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी उनको बना रखा है, वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, हिंदुत्व के ऊपर सवाल वो उठाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो क्यों जो है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती? ये उनकी पर्सनल भाई पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, अब ये पर्सनल कहकर के सब क्यों बचते हैं? वो तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं, आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से है इस वक्त, और जो बड़े नेता हैं, क्या उनमें से किसी ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी है? आप खुद बताइए। अगर आपने कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का रिकॉग्नाइज करूंगी यहाँ पर, या उसको नोटिस नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि वो एक आप बीजेपी से आए हैं, दूसरी पहले उससे पहले कहाँ थे, कैसे थे? कोई कहीं से भी आता है और कोई बात कहता है, पब्लिक रैली में कहता है, अरे आप सत्ताधारी पार्टी में आप एक्शन ले ही तो रहे हैं उनके खिलाफ, अब क्या रह गया उनके खिलाफ एक्शन लेने में? कुछ रह गया हो तो आप बताइए। रामलला की थी, संदीप जी देखिए वो क्लियर जवाब, वो क्लियर जवाब नहीं दे रही। संदीप जी आपके भी लीडर चल रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है, कोई संदीप जी बात तो है नहीं जो सवाल बताएंगे संदीप जी सुनिश्चित की 22 क्यों की आपने, वो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आपने इसीलिए किया उसको। ठीक है, देखिए संदीप जी जो सवाल संकेत जी ने उठाए हैं समाजवादी पार्टी के लीडर के ऊपर, वो सवाल आपके ऊपर भी उठते हैं, और खुद आपकी ही पार्टी के लीडर हैं और प्रियंका गांधी के बहुत करीब हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो राम के नाम से चिढ़ते हैं, जिन्हें परेशानी होती है, जो राम मंदिर के नाम से जो है परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लीडर जो है वो जाहिर तौर पर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मतलब जो है क्या कुछ ऐसा है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के नेता है, अभी तक उनको हटाया नहीं गया? एक बहुत बड़ी घटना सुखद में देख रहा हूं कि हो सकता है 22 तारीख एनडीए का हो और 23 तारीख इंडिया का हो जी अयोध्या में। एक बहुत शान के साथ एक ऐसा भी रामलला का भव्य स्वागत पूरा इंडिया गठबंधन भी कर सकता है, क्योंकि राम सबके हैं और अयोध्या सबकी है। दूसरी बात, राम जी की तो ये संकेत जी बहुत मानते हैं, लेकिन राम को नहीं मानते, राम के चरित्र को नहीं मानते लोग। ये रामजादे वर्सेस हरामजादे कहने वाले लोग हैं। ये कहते हैं देश के गद्दार, फिर भाषा की मर्यादा, फिर भाषा की मर्यादा भाई साहब। कपिल मिश्रा ने कहा इसमें मर्यादा क्या भाई?
आपके नेताओं का बयान है। वो नहीं, टीवी चैनल पर नहीं कहा भाई, वो किसी पब्लिक मीटिंग में कहा, तो आप कम से कम ध्यान रखिए कि आप टीवी चैनल पर बैठे हैं। आप संदीप आपने जी, शर्म नहीं आ रही संदीप क्या? जी, आपका संदीप नेता जी, बोलता है, ये शर्म तीसरी बार मैं टोक रहा हूं। नहीं आ रही? संदीप जी, तो शर्म संदीप नहीं आ रही जी, क्या? कूल आपके डाउन, नेता ने कूल सदन डाउन, में बोला, संदीप जी, वो कूल डाउन, आतंकवादी होंगे। आराम से बात कर लीजिए, आराम से बात कर आपके लीजिए। मंत्री ज्योतिरादित्य संदीप जी, आराम से बात कर लीजिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की, चलिए ठीक है, उसका जवाब, मेरा आखिरी सवाल यह है संदीप जी आपसे, चूंकि 22 तारीख जो है वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो उसके लिए 10-15 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 22 तारीख के लिए आपको जो है ना वो 23-24 दिन का ही इंतजार करना है। क्या कुछ फाइनल रिमार्क्स हैं आपके, और क्या माना जाए कि बहुत जल्द फैसला होगा और कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ, हो सकता है कि राहुल गांधी भी वहां नजर आए, हालांकि जो है वो मेरा ख्याल के उससे पहले ही जो है वो यात्रा उनकी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छी कोट की थी कि राम पथ पर मोदी चल रहे हैं और न्याय पथ पे राहुल चल रहे हैं। न्याय पथ में यह है कि देश में आज बेरोजगारों की कतार है, भुखमरों की भरमार है, रुपया लाचार है और किसान पर थार है, सीने पर बूट है, जुबान पर पहरा है, सवालों पर रोक है। ये स्थिति है, इसीलिए न्याय के पथ पर राहुल गांधी बढ़े। एक तानाशाही की सरकार और तानाशाही के छाती में इतना जोर नहीं है कि वो सांसदों के सवालों को सुन ले। तानाशाह अपने हुक्मरानों से लोगों को ईडी और सीबीआई ठीक को है अपनी दो संदीप जी, क्या मशविरा होगा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस संकेत जी, आएगी भैया, हाँ, से आएगी। संकेत जी, वक्त की कमी है, प्लीज। हाँ, कम से कम मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भगवान श्री राम कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, कांग्रेस ठीक है। को यह सद्बुद्धि दे शिवाजी? कि आचरण करना सीखे और इस देश के बारे में कुछ सोचे। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकारें करती आई ठीक है। हैं, जैसे इनका सुपड़ा साहब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हुआ है, और आने वाले दिनों में यह सुपड़ा साहब शिवाजी, मध्य देश में फाइनल रिमार्क्स कांग्रेस क्या का होंगे होने जा रहा आपके? है। फाइनल रिमार्क्स शिवाजी, कम से कम अल्फाज में। इतना कहना चाहूंगा जी, कि भले ही जो है सरकारें बीजेपी नहीं है, तो वहां अगर वोट्स देखें, वोट्स में वोट शेयर नहीं है, ठीक है, जो है कांग्रेस के ज्यादा, तो वहां पर ये बात है। दूसरी, अयोध्या में अब क्या होगा, अयोध्या में जो है सियासत भी आगे वाले दिनों में बहुत बढ़ेगी, और ठीक है, कांग्रेस जो है, बीजेपी तो अपना सियासत जो है जो भी है, जैसा भी है वो चलेगा, उस सियासत ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं अल्लामा इकबाल का एक जो है वो शेर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर जो है वो जो राम हैं उनके ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं उनके एजाज में कही हैं। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, शहर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। आपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।